गुड इवनिंग सभी छात्रों का स्वागत है ऑनलाइन इंग्लिश बाय अभी सर के सेशन में। और ये सेशन कम्प्लीटली फ्री सेशन है और आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोग सभी बच्चों को पता होगा कि ये सेशन हम लोग जो दे रहे थे आप लोगों को कंटिन्यू, उसमें हम लोग ऐसे वर्ड कलेक्शन आप लोगों को दे रहे हैं जो खास करके एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा पूछता रहता है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑनलाइन इंग्लिश का जो सेशन है वो 2 यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एक है जिस पे आपको रिकॉर्डिंग सेशन अवेलेबल है पुराने चैनल पे ईएस अकेडमी। दूसरा है ईएसईए जॉब फैक्ट्री जिस पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइव सेशन ही मिलते हैं। और हमारे ऑनलाइन कंटेंट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना था ईएसई अकेडमी ए जॉब फैक्ट्री। ठीक है? फिर मैंने आपको कराया था इम्पोर्टेंट vocab ए का जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग सेशन में इश्यूज रह गए हैं, है ना? और उसके बाद जो बी का सेशन है वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग आज का जो सेशन है ये बी का, ये काफ़ी एंजॉय करेंगे और आपको काफ़ी ये सेशन अच्छा भी लगेगा। तो चलिए देखिए, ए का सेशन तो मैंने कंप्लीट करा दिया था। आप लोग रेडी हो जाइए बी का जो सेशन है उसके लिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ए का सेशन कंप्लीट कर लिया होगा और मैंने उसका पीडीएफ भी डाल दिया था जिससे आप लोग उसको प्रिंट आउट करा के घर पे भी कर सकते हैं, खुद से भी। है ना? वीडियो भी देख कर के कर सकते हैं या खुद से करना चाहें तो आप खुद से भी देख के कर सकते हैं। चलिए, तो बी का vocab हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीसीएस वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक ज़्यादातर जो एग्ज़ामिनेशन आपका जो लेने वाली संस्था है, वो ख़ास करके वो टीसीएस ही है ना? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, है ना? तो इसी वजह से मैं टीसीएस वर्ड यहाँ पर लिखता हूँ बार-बार। आप कन्फ्यूज़ अगर होते हैं किसी तो कृपया अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, है ना? कि टीसीएस का मतलब क्या होता है। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ बी भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं अब, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बाकी हम लोग बीच में भी करते रहेंगे। देखिएगा, सबसे पहला बड़ा स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा बेनिवोलेंट, जिसका हिंदी होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों का भला चाहता हो, यानी हिंदी भाषा में इसको हम लोग हितकारी कहेंगे। और जब हितकारी कहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि सिनोनिमस में हम जेनिरस वर्ड बोलेंगे। अब देखिए, बेनिवोलेंट का एंटोनिमस हमको मेलिवोलेंट याद रखना थोड़ा आराम भी लगता है, इसलिए आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि बेनिवोलेंट बेनिवोलेंट का अपोजिट वर्ड है। बाइएनियल है, ये गौर से पढ़ेंगे, इसमें ध्यान देना है कि बाई वर्ड आपके पास होता है, वो अलग होता है। बाई एनुअल, यहाँ में मैं ए को कैपिटल ही कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। तो आप यहाँ पे ई का यूज कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ए बता रहा हूँ। अगर ए रहेगा तो इसका मतलब होगा कि साल में 2 बार। लेकिन बाईएनियल का मतलब होता है ये 2 साल में 1 बार होता है। ये काफ़ी ज़्यादा ही आपके पास ज़रूरी वर्ड है और इसको आप होमोफोन से भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि बाईएनियल और बाईएनुअल में क्या फ़र्क। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में बिलेटेड बर्थडे। कई बार आप मतलब क्या होता है ना कि मान लेते हैं किसी का बर्थडे था 14 अप्रैल को, लेकिन आपको याद आ रहा है 14 अप्रैल के रात के 11:50 पे, यानी 5 मिनट 10 मिनट बच रहा है उसके बर्थडे को मतलब डिले होने में। मतलब नेक्स्ट डे 15 हो जाएगा, आपको 14 को ही विश करना था। तो अगर आप उसे काफ़ी लेट से विश करते हैं तो आप उसको बोलते भी हैं स्पोकन में कि हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। कई बार होता है कि 14 अप्रैल को है तो हम 15 अप्रैल 16 अप्रैल को भी विश करते हैं और वहाँ पे ये मैसेज डालते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। तो बिलेटेड का मतलब होता है देर से, है ना? तो बिलेटेड का हिंदी सेंस आपके पास हो रहा है देर से, और देर से का मतलब डिले का सेंस होगा। अब उल्टा होगा कि आप एडवांस में ही विश कर दो, तो उल्टा एडवांस्ड होगा। चलिए, अब देखिए, हो सकता है कि आपको वर्ड पढ़ने में थोड़ा-सा अजीब लगे, तो मैं बता दूँ कि जनरली ये जो वर्ड आपके पास में है वीक क्विक, अगर आपके पास थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो सेंस इसका है किसी को चीट करना, किसी को धोखा करना, और आपको भी ये चीट कर रहा है वर्ड ना, आपको भी याद नहीं करवा रहा है। तो सेंस आपके पास है चीट करने के सेंस में, तो हिंदी में वही बताऊँगा। और उल्टा आपके पास में तो फेवर ही आएगा कि किसी को चीट नहीं करके मैं फेवर में बोलूँगा उसके और उसको कुछ पॉजिटिव दिलवाऊँगा। ब्राइजन यही जान लीजिए कि आप निर्लज अगर स्वभाव के हैं, कहीं भी बोलते समय आपको ज़्यादा कुछ सोचना-वोचना नहीं पड़ता है, तो आपको ब्राइजन नेचर का कहा जा सकता है, यानी शेमलेस कह सकते हैं। उल्टा में आप सबको पता ही है कि डिसेंट बॉय बन के रहिए, तो आप अच्छे बच्चे कहलाएँगे, तो डिसेंट इसका एंटोनिमस होगा।
चलिए बाकी ये ओडब्ल्यूएस में आपको न जाने कितनी बार क्वेश्चन आया होगा कि बुके का मतलब होता है गुलदस्ता, गुलदस्ता मतलब होता है खास करके जब हम किसी को कोई गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं या गिफ्ट का आइडिया नहीं होता है सामने वाले व्यक्ति के लिए कि क्या गिफ्ट लेके जाएँ, तो हम लोग उनको क्या करते हैं कि एक बुके ही ऑफ़र कर देते हैं स्टेज पे जा कर के, तो ये होता है बुके, गुलदस्ता। ब्लैटेंट आपका फिर से वही चीज़ है कि अगर आप लोग एकदम आंटी-उंटी का भी ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को भी एकदम सबसे मज़ाक ही करते फिरते हैं, तो आपको वहाँ भी कहा जा सकता है कि अरे यार! कम से कम आंटी लोग का तो लिहाज़ कर लिया करो, इतने निर्लज्ज कैसे हो सकते हो आप? तो यहाँ भी निर्लज्ज का ही सेंस है, शेमलेस का सेंस है, एंटोनिमस में होगा अशेम्ड यानी शर्मिंदा। बेरेप्ट मैंने उधर आपको बताया था अबस्टेन वगैरह के सेंस में, उसी सेंस में आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखो ए का चूँकि मीनिंग मैंने पढ़ा दिया है ना, तो जो मीनिंग मैंने ए का पढ़ाया था जिस सेंस में, उस सेंस को मैं आगे बताता जाऊँगा, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। तो बेरेप्ट का हिंदी सेंस आपका होता है क्या करना? वंचित करना। चलिए तो बेरेप्ट का हिंदी सेंस आपको मैंने क्या बताया? वंचित करना। चलिए बाकी आप जानते हैं कि डिप्राइव्ड हो सकता है आपके पास वंचित करने के सेंस में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार वगैरह नहीं देने के सेंस में यूज़ हो रहा है ना? चलिए, तो अब ऑथोराइज़ हो सकता है आपके पास में, असाइन हो सकता है, प्रोवाइड हो सकता है, ये सारे सेंस हम इसके एंटोनिमस में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं सजेशन दे रहा हूँ बार-बार इसलिए कि आप प्रिंट आउट ज़रूर करा लीजिएगा पेजेज़ को और उसके बाद उसके बगल में साइन ऑन टू लिख लीजिए। बेनिफैक्टर का मतलब होता है जो दूसरों का हित चाहता है, फलदायी आदमी होता है ना? फलदायी, जो दूसरों को कुछ न कुछ प्रॉफ़िट पहुँचाना चाहता है। तो पैटर्न कह सकते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं मतलब किसी भी आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं ना आप, तो आप पैटर्न भी होते हैं। तो पी का वर्ड है और इसी वजह से आपको थोड़ा मुश्किल भी रह सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आपके पास आ जाएगा। और मैल फैक्टर होगा बेनिफैक्टर का उल्टा, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था ना कि बेनिवोलेंट का उल्टा मेलिवोलेंट याद कीजिएगा, तो वैसे ही बेनिफैक्टर का उल्टा मेलिफैक्टर याद कीजिएगा। बेनेडिक्शन का मतलब मैंने आपको पिछले सेशन ए वाले में पढ़ाया था, जब अनाथीमा का मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ना। हाँ, आपको याद होना चाहिए कि अस्वस्थामा के सेंस में मैंने बताया था अनाथीमा। तो अनाथीमा का मतलब बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन और अनाथीमा दोनों का हिंदी मैंने बताया था कि अस्वस्थामा को अभिशाप मिला है कलयुग में न मरने का, तो आप अभिशाप यहाँ पे कह सकते हैं इसका हिंदी। तो एंटोनिमस सॉरी बेनेडिक्शन तो मैंने यहाँ पे आपको एंटोनिमस इसका पढ़ा दिया। चलिए कोई बात नहीं, एनाथीमा इसका एंटोनिमस का काम करेगा। ओके, अब इसका साइन देना है तो ब्लेसिंग दे सकते हैं और एंटो में बेन दे सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि आप कर्स भी दे सकते हैं। ब्लीक मतलब धुंधला होता है, ब्लैक सा याद कर लीजिएगा। ब्लीक मतलब ब्लैक सा का मतलब धुंधला-धुंधला, कुछ नहीं दिख रहा है सर, ब्लैक-ब्लैक कुछ दिख रहा है, तो ग्लूमी का सेंस आपके पास हो सकता है या डार्क का सेंस आपके पास आ सकता है। और उल्टा में आप चीयरफुल दे सकते हैं। कई बार होता है कि फ्यूचर हमको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप उस सेंस में भी यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से आप ब्लीक या को ग्लूमी या डार्क के सेंस में ले जा सकते हैं और उल्टा में चीयरफुल या प्लीजेंट ले जा सकते हैं। प्लीजेंट भी एक अच्छा वर्ड इसका एंटो में आ सकता है। और एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं, स्टूडेंट आपको बार-बार देखना पड़ता है, ठीक है ना? इसलिए एक बार नहीं सोचिएगा कि हमको याद ही नहीं हो रहा है। देखिए बोनांजा ऑफर आप सुने होंगे ना शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो बोनांजा का मतलब होता है उपहार सम सेंस होता है इसमें। आपको कुछ किस्मत ने ऐसा दिया जो कि आप सोचे भी नहीं थे, उपहार सा, उपहार जैसा। मतलब बहुत ही ये पॉजिटिव वर्ड है और शॉपिंग मॉल में काफ़ी बार ये दिखता है लिखा हुआ। तो बोनांजा मतलब गुड लक होता है, विंडफॉल होता है या सीधे-सीधे आप लक सिर्फ़ कह सकते हैं। सिर्फ़ आप किस्मत के सेंस में फॉर्च्यून कह सकते हैं, ये सेंस में आप कर सकते हैं। बेलिकोज़ तो हमने बताया था कि मान लेना है कि बेली का मतलब पेट होता है, सारी लड़ाइयाँ पेट के लिए ही लड़ी जाती हैं भई। तो बेलिकोज़ का मतलब होता है आपके पास में क्या लड़ाकू, ठीक है ना? बेलिकोज़ मतलब क्या होता है लड़ाकू। अब देखिए जैसे आप हिंदी में लड़ाकू बोलते हैं ना तो आपको खुद ही इंग्लिश समझ में आएगा कि वार लाइक होना चाहिए। क्वारल मतलब झगड़ना तो क्वारलसम होगा। अब लड़ाकू का उल्टा शांति प्रिय होगा तो पीसफुल होगा। बिगॉटरी ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है बी का। बिगॉटरी का मतलब समझिए ना कि बाई मतलब पहले तो 2 हो गया और गॉड का मतलब गॉड समझ लीजिए। गॉड मतलब भगवान समझते हैं ना? हाँ, वही। तो बिगॉटरी का मतलब हो गया ना कि आपको कोई कहता है कि आप इस भगवान के अलावा इस भगवान को भी पूजिए और आप कहते हैं नहीं, हम तो इसी भगवान को पूजेंगे जो इसको हम पहले से पूज रहे हैं। तो आपके अंदर धर्म को लेकर के कट्टरता आ चुकी है। तो फैनेटिसिज़्म के आप शिकार हो चुके हैं। जबकि आपको होना कैसा चाहिए? कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए कि पूरी दुनिया के लोगों को, पूरा दुनिया के धर्म को एक जैसा नज़र से देखिए ना। एक ही धर्म को, अपना ही धर्म को सिर्फ़ अपना धर्म मानते हैं, बाकी किसी के धर्म का आप अपमान वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। तो बिगॉटरी जो होते हैं कट्टर होते हैं, कट्टरता उसी से बिना बना है आपका, फैनेटिसिज़्म इसका सिनोनिमस होगा और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्व देखिए कॉस्मो मतलब यूनिवर्स होता है और पॉलिटन का मतलब नागरिक, जो पूरी दुनिया को अपना नागरिकता से
नवाजना चाहता है या अपने आप को पूरी दुनिया की नागरिकता देना चाहता है। सर्वदेशीय हिंदी होता है इसका। हाँ, बिरेट का मतलब यही सोचना है कि हमेशा मम्मी आप कुछ भी अच्छा कर लो, आपके कोई भी काम का रेट कम ही तय करती हैं। मतलब हमेशा आपको डाँटती ही हैं, कि इतना में सब्ज़ी लाया हम इतने ही में ले आते। तो डाँटने का सेंस, बिरेट का मतलब आप कितना भी सस्ता ले आइए, आपको रेट ज़्यादा ही लगाइए, यही कह के मम्मी डाँटेंगी, तो बिरेट मतलब डाँटना, स्कॉल्ड होगा। बाकी तो मैंने बोला ही बार-बार है कि बच्चों को डाँटते हैं, तो चाइल्ड आपको यहाँ से याद मैंने करा दिया था। एंटोनिमस में प्रेज़ कर सकते हैं, एक्सटॉल कर सकते हैं, फ़ेवर कर सकते हैं और ऑनर वगैरह कर सकते हैं। देखिए, बेस्टो भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और फिल इन द ब्लैंक्स में ये काफ़ी पॉपुलर है। प्रीपोज़िशन जनरली हम लोग बीथ लेकर के आते हैं और कई बार प्रीपोज़िशन ऑन लेके आता है। ये हिंदी पे डिपेंड करता है कि उस शब्द में उसका हिंदी अर्थ हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो बेस्टो का मतलब प्रदान करना। अब प्रदान करना का जब हिंदी सेंस इसमें ऑलरेडी है, तो ऑटोमैटिक है कि इंग्लिश सेंस आपके पास में प्रोवाइड होगा, इंडो होगा, असाइन हो सकता है आपके पास में, है ना? असाइन हो सकता है, ये सब हो सकता है। अरेंटो में तो होगा आपके पास में कि आप किसी को दे रहे हैं और आपको कहीं से मिल रहा है, तो उल्टा होगा रिसीव आपके पास में। बेनफुल आपके पास ऑलरेडी पहले से ही पता है कि कुछ भी जो हमारे हेल्थ को लेकर के हानिकारक होता है, उसको हम बेनफुल बोलते हैं, हार्मफुल बोलते हैं, तो हिंदी सेंस आपके पास हानिकारक आएगा। इंजूरियस कर सकते हैं और पी से आप परनीशियस भी कर सकते हैं, है ना? परनीशियस, ठीक है? बाकी तो हार्मफुल आप जान ही रहे थे। उल्टा में आप यूज़फुल दे सकते हैं या सैलुब्रियस एक बहुत ही पॉज़िटिव वर्ड है, एस से आप सैलुब्रियस भी याद कर सकते हैं। सैलुब्रियस का मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है। ब्रेवेडो का मतलब देखो कई बार होता है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का क्षमता नहीं था, लेकिन किसी ने आपको सपोर्ट किया और आप उसमें बहादुरी दिखाने लगे। तो इसका मतलब ब्रेवोडे का मतलब होता है झूठी बहादुरी। मतलब आपको अपने खुद का बहादुरी नहीं है। मान लेते नहीं कई बार होता है कि आदमी शराब पी करके किसी आदमी को जा करके पूरा आवाज़ दे रहा है, हूल देना बोलते हैं गाँव में इसको, कि पूरा हूल दे रहा है कि आज निकल तू। तो फ़ॉल्स स्टोर लिखा गया है, ये गलत वर्ड है। यहाँ पे फ़ॉल्स करेज लिखा आएगा, फ़ॉल्स करेज। देखिए, बोवाइन जो है ये आपका इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है कि कैनाइन के लिए आपको दे देगा डॉग से रिलेशन, बोवाइन के लिए पूछ देगा तो कैटल या काऊ से आप दे सकते हैं। तो बोवाइन का हिंदी आपके पास होता है गाय जैसा, है ना? काऊ लाइक दिख गया है यहाँ पे डेफिनेशन। बैफल का मतलब होता है वही चीज़ कि अगर आप लोग कई बार पेज खाली पलट रहे हैं, फिर पेज पलट रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप कहते हैं कि यार बैफल स्टेज के कोर्स में हूँ मैं, मतलब एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा। तो बैफल का मतलब होता है आपके पास में परेशान होना। बैफल का मतलब क्या? परेशान। इंग्लिश होगा कन्फ्यूज़, उल्टा होगा क्लियर। बुटीक हाउस होता है, ओडब्ल्यूएस में आप पढ़ते हैं कि ऐसा कोई भी स्टोर जहाँ पे आपको बहुत ही सजने-संवरने वाले सुंदर-सुंदर कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो आप उसको बुटीक हाउस का संज्ञा दे सकते हैं। तो बुटीक का मतलब फैशन स्टोर या प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहा था ब्रीच जो ब्रेक का आपका होता है नाउन। जैसे हम जानते हैं कि ब्रेक जो होता है वो वर्ब होता है और इसी का आपके पास ये क्या चीज़ है? नाउन है। ठीक है? तो ब्रेक का ही ये नाउन है आपके पास ब्रीच और हिंदी भाषा इसके पास जाएगा तो उल्लंघन जाएगा। ब्रीच का मतलब क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। अब उल्लंघन जब कहते हैं तो वायोलेशन से बड़े कुछ वर्ड ही नहीं आपको दिमाग में आता है। आप ही बताइए जब हम उल्लंघन नहीं करेंगे, चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो फ़ॉलो यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो देखिए अगर आप कॉम्प्लाई वर्ड जानते हैं तो आप कॉम्प्लाई दे सकते हैं। ठीक है? और अवॉइड वर्ड अगर आप जानते हैं तो आप अवॉइड दे सकते हैं, जिनके साथ प्रीपोज़िशन का कॉम्बिनेशन वैरी करता है। जैसे कॉम्प्लाई के साथ विथ, अवॉइड के साथ बाई लगता है, कैरी के साथ आउट लगता है, इस तरह से। तो ब्रीच मतलब उल्लंघन, उल्टा होगा वायोलेशन, सॉरी साइन होगा वायोलेशन, एंटोनिमस होगा फॉलोइंग, कंप्लाइंग, अवॉइडिंग, इस तरह से। बीजर वर्ड का मतलब विचित्र होता है। मान लेते हैं कि कोई आदमी साँप पाले हुए है, तो आप उसको क्या मानेंगे? विचित्र आदमी मानिएगा ना, क्रेज़ी मानिएगा, स्ट्रेंज लगेगा वो आपको। यार ये मेरे टाइप का नहीं है, हम लोग के टाइप का नहीं है, स्ट्रेंज टाइप का। उल्टा होगा कि ये नॉर्मल है ना? ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जनरली गलत काम के लिए विख्यात हो, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नोटोरियस के सेंस में कुख्यात कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं गलत कामों के लिए विख्यात, इरिलीजियस अधार्मिक, है ना? अधार्मिक कर सकते हैं। ये आदमी विख्यात तो है लेकिन गलत काम के लिए, धर्म का अपमान करने के लिए, इस सेंस में। उल्टा में पायस कर सकते हैं, रिलीजियस कर सकते हैं आप जान ही रहे हैं कि जब इरिलीजियस इसका सिनोनिमस था क्वेश्चन का वर्ड का, तो वही ऑटोमेटिक है कि उल्टा रिलीजियस तो जा ही सकता है। बिकॉलिक भी लड़ाकू होता है, खास करके नो, 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 बिकॉलिक है तो ये ग्रामीण होता है, देहाती होता है। बिकॉलिक का हिंदी क्या होता है? देहाती। देखिए मैं भी कन्फ्यूज़ होता हूँ, आप भी थोड़ा हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा-सा इसको दिमाग लगाइएगा, देहाती का सेंस में होता है। तो आप रस्टिक कर सकते हैं
यहाँ पे आर होना चाहिए था, वस्टिक लिखा गया, अगर तो गलत लिखा गया, आर होगा, रस्टिक होगा। रूरल हो जाएगा। बम्पकिन भी कह सकते हैं, बम्पकिन। ये पंपकिन बेचने वाले लोग देहात के होते हैं, बम्पकिन। सिविलाइज्ड भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में ब्लीथ है। ब्लीथ का मतलब होता है खुशी, और खुशी जैसे आप बोलते हैं तो आपको हैप्पीनेस का सेंस आता है दिमाग में, और हैप्पीनेस के सेंस में जब आप लोग लेके जाएंगे तो सानो तो हैप्पीनेस हो ही जाएगा। एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है, इसमें ई कस्ट ऐसी, ई सी एस टी ए एस वाई। अब एंटोनिमस जब लेके जाएंगे तो सौरो हो जाएगा आपके पास। अब देखो बेयर अगर आप नहीं जानते तो आप बोलते हो ना कि भाई अब गर्मी का सीजन आ गया तो बेयर फीट चलना बड़ा मुश्किल होता है। बेयर आईज से हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, तो बेयर मतलब नंगा होता है, खाली होता है, तो नेक्ड का सेंस होगा, उल्टा होगा क्लॉथेड आपके पास। ब्लैंड अगर हम भोजन वगैरह के लिए यूज करें तो ज्यादा अच्छा है कि अरे यार एकदम लगता है आज खाने में नमक के अलावा कुछ डलाया नहीं है, लगता कोई मसाला वगैरह। तो ब्लैंड मतलब नीरस होता है, टेस्टलेस कह सकते हैं। अब इसका उल्टा स्पाइसी हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा, इसमें नो डाउट, आप टेस्टी तो जान ही रहे हैं। बेलफुल मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि बेलफुल का मतलब आपको याद रखना होगा कि ये हानिकारक के सेंस में आता है। आप इसको इंजूरियस और परनीशियस वर्ड के सेंस में आप यूज कर चुके हैं पहले भी। सिनोनिमस होगा हार्मफुल, एंटोनिमस होगा यूजफुल। बाकी मैंने सेलुब्रियस वर्ड भी आपको बताया था, अब आपको याद हो चुका होना चाहिए था ये। वॉइस्टेरस जो होता है ना, ये झगड़ालू होता है, या बहुत हल्ला करने के सेंस में होता है झगड़ालू, या बहुत ही हंगामा करने वाला। तो वायलेंट और नॉइजी का साइनोनिमस सेंस जाएगा, और एंटोनिमस की जब बात करेंगे तो पीसफुल जाएगा। बाउंटीफुल जो वर्ड आपके पास में होता है ये प्रचुर के लिए आता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको बाल्टी भर भर के आपको किसी ने कुछ गिफ्ट भेजा, तो बाउंटीफुल यानी बाल्टी भर भर के, यानी प्रचुर होता है। तो चैरिटेबल भी दे रहा है यहाँ पे, यानी कि प्रचुर हैं आप, दानी भी हो सकते हैं, धनी भी हो सकते हैं, ये सेंस है। प्रचुर, धनी, दानी, ये सेंस हो रहा है। तो आप चैरिटेबल दे सकते हैं, जेनिरस दे सकते हैं। आप इसका उल्टा खुद ही सोच सकते हैं कि आप इतने कंजूस हैं कि आप क्या दान करिएगा, है ना, तो माइजरलीज कैंटोनिमस जा सकता है। बिनाइन का मतलब होता है ना कि जिस सर्जरी वगैरह को करने में ज़्यादा वक्त ना लगे, है ना, तो बिनाइन का मतलब आप साधारण कर सकते हैं। बिनाइन है ना, साधारण के सेंस में। तो आप काइंड, जेंटिल और माइल्ड वर्ड ले जा सकते हो, या एवरेज वर्ड यहाँ पे ले जा सकते हो। एंटोनिमस है तो नॉक्सियस हो या हार्मफुल ले जा सकते हो, या फिर आप सीरियस वर्ड भी इसके सेंस में ले जा सकते हो, सीवर वर्ड यहाँ पे ले जा सकते हो। ऐसे भी ई आर के बाद सिर्फ यहाँ ई लगा देना, नहीं तो फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। तो नॉक्सियस, हार्मफुल, सीरियस, सीवर, ये सारे वर्ड हम बिनाइन का एंटोनिमस यूज कर सकते हैं, और ये मेडिकल साइंस में काफी पॉपुलर वर्ड है। बिहेस्ट का मतलब निवेदन, बिहेस्ट मतलब निवेदन होता है, रिक्वेस्ट कर सकते हो आप। बाकी तो आप कॉल अपॉन फ्रेज भी यूज कर सकते हो। और एंटोनिमस की जब बात करोगे तो आपके पास रूल होगा, रिक्वेस्ट नहीं करके आप रूल करोगे, शासन करोगे। बेली ग्रांट आपका पता ही होता है कि यह लड़कियों के लिए होता है, नहीं समझ में आया तो ऐसे याद करना है कि बेली मतलब पेट के लिए ही आंटियाँ लड़ती हैं, तो ये सेंस आपको याद कर लेना है, लड़ाकों के सेंस में ही। सेंस आपके पास ऑलरेडी मैंने बेली कॉस पढ़ा रखा है ना। एंटोनिमस में हो जाएगा वही पीसफुल। ब्रिगांड जो होता है वो हाईवे रोबर को कहते हैं, जो हाईवे पर रुका के गाड़ियों को लूट लेता है। हिंदी में हो गया आपके पास में लुटेरा, है ना, लुटेरा होता है, इसमें आकार हट जाएगा, लुटेरा। हाईवे रोबर, यहाँ पे रोबर का स्पेलिंग गलत है, आर ओ डबल बी आर होगा। चलिए, तो शायद ये था जो बी का लेटर था सारा का सारा। जी हाँ, अभी और भी है। तो ब्लेज का मतलब है ओ डब्ल्यू एस में आपके पास होता है, यानी कि जब हम लोग आग जलाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे ना कि आग जो होती है वो ज्वाला के तौर पे एक लाइट इमिट करते हुई निकलती है, लपटें वगैरह, तो ज्वाला या लपट कर सकते हैं। तो ज्वाला या लपट का मतलब हो गया बर्न विथ फ्लेम। अगर कोई चीज फ्लेम के साथ जलती है जिसमें कलर दिखता हो आग का अलग अलग, तो उसे हम ब्लेज बोलते हैं। आप सीधे आग ही बोल सकते हैं, ज्वाला ही बोल सकते हैं। ब्रिटल अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर आपका भी ज्ञान भंगूर है, यानी कि बहुत ही क्षणिक है। तो फ्रेगाइल बिक कह सकते हैं, ट्रांजिटरी कह सकते हैं। अब जब इसका एंटोनिमस आपको यूज करना है तो आप खुद भी समझदार बच्चे हैं कि स्ट्रॉन्ग का सेंस जाएगा, स्टैटिक का सेंस जाएगा, स्थिर के सेंस में जाएगा। ब्लेम का मतलब सबको पता है कि आरोप होता है। ब्लेम का मतलब क्या होता है? आरोप होता है। अक्यूज, चार्ज, कन्विक्ट, ये सारे वर्ड्स आप इसमें ले जा सकते हैं। और एंटोनिमस में आप रिलीज ले जा सकते हैं, या फिर मैंने एब्जॉल्व आपको उधर पढ़ाया था ए में, आप वो ले जा सकते हैं। देखिए बारबेरस जातियां होती हैं, बारबेरस क्या होती हैं? जातियां होती हैं, जो बर्बर जातियां होती हैं। आप हिंदी ही इसका मतलब बर्बर, बर्बर का मतलब ही होता है कि जो एकदम क्रूर होती है,
मतलब ये इंसान को भी इंसान नहीं समझती है, बस अपने तबके के लोगों को ये मानता है, और इनके जो जाति समूह से अलग दूसरे कंट्री, दूसरे देश, दूसरे जगह से आता है, उनको ये मार के खा भी सकते हैं या मार देते हैं। इतने क्रूर होते हैं, ये ब्रूटल होते हैं, क्रूअल होते हैं। ये नेचर में बहुत ही काइंड नहीं होते हैं, तो अपन काइंड भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस काइंड में क्रूअल के सेंस में आप काइंड ले सकते हैं। अगर आप बैंकरप्ट नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि क्यों होंगे दिवालिया? मतलब बैंक से पैसे लेकर के जो अपना पेमेंट या इंटरेस्ट वापस नहीं कर पाता है, उसको हम बैंकरप्ट यानी दिवालिया कहते हैं। इंसॉल्वेंट इसका साइनो होता है, तो ऑटोमेटिक है कि सॉल्वेंट इसका एंटोनिमस होगा। और ओडब्ल्यूएस में भी कई बार आ जाता है, इसलिए आप ओडब्ल्यूएस के दृष्टिकोण से भी इसको पढ़ सकते हैं कि वन हु कांट पे हिज डेब्ट, तो आप बैंकरप्ट दे सकते हैं। बोहेमियन जो होता है आपके पास में होता है गैर रूढ़िवादी होता है, ये परंपराओं का विरोध करता है। गैर रूढ़िवादी, गैर पारंपरिक भी कह सकते हैं आप इसको। तो अनकन्वेंशनल हो जाएगा, उल्टा में ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल आप दे सकते हैं। तो पता ही चल जाता है कि अनकन्वेंशनल जब क्वेश्चन का स्टेनो है तो ऑटोमेटिक है कि अनकन्वेंशनल को उल्टा कन्वेंशनल दे ही सकते। बायोग्राफी का मतलब सबको पता है कि जीवन वर्णन होता है, जीवनी आप सीधे सीधे याद करते हैं शायद ना, तो आप जीवनी ही बोलिए। और इसका जब हम लोग डेफिनेशन देंगे तो लाइफ स्टोरी अबाउट ए पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन, ये किसी और के द्वारा लिखा गया होता है। अगर आदमी खुद से लिखता है तो उसमें ऑटोबायोडाइट ऐड करिएगा, ऑटोबायोग्राफी। बायोप्सी का मतलब दूसरा नाम ऑपरेशन ही याद रखना है, डायरेक्ट है ना, कि बायोप्सी जो होते हैं आपके पास में ऑपरेशन होता है, एक होता है आपके पास ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम होती है। ब्यूरो का मतलब प्लेस वर्ड है आपके पास में, जो कि खास करके स्मॉल एनिमल के लिए होता है ना, मांद आप कह सकते हैं इसको। और बाईगैमी तो आपको पता ही है कि बाई का मतलब दो और गैमी का मतलब मैरिज का मतलब होता है द्विशादी, है ना, द्विशादी, दो शादी की प्रथा। नेक्स्ट वर्ड है बैटरी आपके पास, ये भी आपका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ गन्स को बोलते हैं बैटरी, डायरेक्ट याद रखिएगा। बेल का मतलब कलेक्शन ऑफ कॉटन याद रखिएगा। बेबी का मतलब लड़कियों का समूह या फिर महिलाओं का समूह याद करिएगा। इनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, रीजनिंग की तरह, जीके की तरह, और कोई उपाय नहीं है। वर्ड मीनिंग आपके पास कोई ट्रिकी अप्रोच हर एक जगह लगाओगे तो लगेगा नहीं बउआ। ब्रूड जो होता है वो आपके घर पे छोटे छोटे बच्चों का जब समावेशन होता है किसी फंक्शन के दौरान, तो उन बच्चों के झुंड को कह सकते हैं, या किसी भी चिड़िया का, पशु का जो बच्चों का झुंड होता है, आप उसे कह सकते हैं ब्रूड। बोटनी जो होता है सबको पता है, प्लांट का स्टडी होता है। बिबलियो का मतलब किताब होता है, फोबिया मतलब डर होता है, फियर ऑफ बुक्स हो गया। ब्राइडल का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये होगा सिर्फ। ब्राइडल का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्राइड, यानी कि दुल्हन से संबंधित, है ना। और ब्राइडल का मतलब यहाँ डीएलई है, अगर डीएल नहीं है डीएलई है तो ये होता है कंट्रोल होता है। या ब्रिटल का मतलब आप कई जगह पढ़ते हैं, जो घोड़े की लगाम होती है उसको भी बोलते हैं, तो आप लगाम भी कह सकते हैं। चलो, तो ये था आपके पास में जो टोटल वर्ड था किसका, बी का, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि हम लोग सेशन को ऐसे ही करते चल रहे हैं कि ABCD मैंने रखा था